नमः शिवाय भक्तों। गुरुजी महाराज कहते हैं कि नया साल किस तरह से आपको बनाना है, क्या क्या कार्य करने हैं जिससे कि नया साल आपका पूरी तरह से शुभ जाए, भोलेनाथ के चरणों में क्या समर्पित करें और किस प्रकार से पूजा अर्चना करें जिससे कि भोलेनाथ प्रसन्न हों और आपके घर में सुख और समृद्धि लेकर आए, खुशियां लेकर आए। तो किस प्रकार आपको नया साल मनाना है, इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जो हमारा मानव तन है वो जितना भगवान के चरणों में लगा रहे उतना ही हमारे घर में सुख और समृद्धि आती है। हम जितना नियमों के साथ चलते हैं, हिंदू धर्म में पूजा पाठ का नियमों का विशेष ही महत्व बताया गया है। अतः हमें कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए जिससे हमारे घर में हमेशा ही सुख और समृद्धि आती रहे, ऐश्वर्य आए, किसी प्रकार का वाद विवाद से हम बचे रहें और पूरा साल ही में हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गुजरे। तो ऐसे कौन से कार्य जो आपको इस नई साल पे करने हैं जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि आती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। नई साल पर गुरुजी महाराज ने कौन से वृक्ष की पूजा करने के लिए बताया है जिससे आपके घर में लक्ष्मी माता का भी प्रवेश होगा और आप कर्ज से भी पूरी तरह से मुक्ति पा जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सबसे पहला कार्य होता है घर की साफ सफाई। तो नए साल के दिन आप अपने पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद भगवान की पूजा करनी है, मंदिर की साफ सफाई करनी है, गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव करना है। उसके बाद सर्वप्रथम तुलसी पूजन अवश्य करना है। तुलसी पूजन का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। यदि आपके घर की तुलसी सूख गई हो, नहीं भी सूखी हो, तब भी एक तुलसी का पौधा आप इस दिन अवश्य लगा लीजिएगा। इसके बाद आपको देहरी पूजन अवश्य करना है। कहते हैं माता लक्ष्मी का प्रवेश हम देहरी से ही होता है, तो देहरी पूजन को अच्छी ज़्यादा मान्यता दी जाती है। अच्छी तरह से देहरी की साफ सफाई करने के उपरांत रंगोली बना सकते हैं, माता रानी के चरण बना सकते हैं और स्वास्तिक का निशान बना लीजिएगा। गुरुजी महाराज ने एक विशेष उपाय बताया था कि अगर हम घर के दरवाजे पर थोड़े से सरसों के तेल में कुमकुम डालकर और एक टीका लगा देते हैं अपने दरवाजे पर, तो इससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। तो आप ये उपाय अगर कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। उसके उपरांत आप सोमवार के दिन नया साल पड़ रहा है, अतः सोमवार के दिन आप जो भी भोलेनाथ के भक्त हैं उन्हें मंदिर जाकर अवश्य ही भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। एक लोटा जल चढ़ा देने से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक लोटा जल भोलेनाथ पर अवश्य चढ़ाइएगा। और उन्होंने बताया गुरुजी महाराज ने कि बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और भोलेनाथ पर, नंदी भगवान पर बेलपत्र अर्पित करते हैं तो इससे आपके घर से सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। कोई भी गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है तो वो भी समाप्त हो जाता है। सोमवार के दिन नया साल पड़ रहा है, अतः भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान हो जाता है और आपका पूरा साल ही बहुत ही शुभ बीतता है। उनके नामों का जाप कर लीजिए, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लीजिए, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप। बहुत सारे तरीके हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के जिनसे आप भोलेनाथ की कृपा पा सकते हैं। बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ। उनके पास ही गणेश भगवान विराजमान रहते हैं, तो गणेश भगवान को भी आप एक मोदक चढ़ाकर ही प्रसन्न कर सकते हैं। प्रथम पूज्य है गणेश भगवान, उन्हें दूर्वा अर्पित कर दीजिए तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह से बजरंगबली महाराज को भी मोदक चढ़ाइए और उन्हें चोला अवश्य चढ़ाइए, इससे भी बजरंगबली महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। ओम हन हनुमते नमः का 108 बार आप जाप कर सकते हैं और हो सके तो सुंदरकांड का पाठ कर लीजिएगा, इससे वह प्रसन्न भी होते हैं और आपके घर से सारी बुराइयां, सारी उलझने, सारे दुख दूर हो जाते हैं। अतः बजरंगबली महाराज की उपासना सबसे ज़्यादा उचित मानी जाती है। अपने बच्चों को भी इस दिन सूर्य भगवान पर जल चढ़ाने के लिए अवश्य बोलिएगा, क्योंकि सूर्य भगवान पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो वह आपको सभी रोगों से मुक्त कर देते हैं। जितने भी रोग होते हैं सब निकल जाते हैं शरीर से। इसीलिए आज से ही सूर्य भगवान पर जल अवश्य अर्पित करवाइएगा।
गुरुजी महाराज कहते हैं कि नई साल के दिन यदि आप बेलपत्र के वृक्ष के उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी माता का वास अवश्य हो जाता है। इस दिन बेलपत्र के वृक्ष के पर लाल चंदन डालकर जल अवश्य अर्पित कीजिएगा। गुरुजी महाराज बताते हैं कि जब लक्ष्मी माता भोलेनाथ से प्रसन्न हुई तो उन्होंने कहा कि वर मांगो, मैं कहाँ पर प्रवेश करूं जिससे कि सबको इसका लाभ मिल सके। तो भोलेनाथ ने कहा था कि आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठिए, जिससे कि जो भी मनुष्य इस दिन सोमवार के दिन या कभी भी बेलपत्र के वृक्ष में जल चढ़ाएगा और एक दीपक जलाएगा तो उसके घर में आप प्रवेश कर जाना। गुरुजी महाराज बताते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो कोई उपाय करता है तो उसके घर में लक्ष्मी माता का वास हो जाता है। अगर किसी के पास कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है तो पके हुए चावल में थोड़ी सी हल्दी डालकर यदि वह बेलपत्र के पेड़ के नीचे चढ़ाता है तो इससे भी उसके सारे कर्ज माफ़ हो जाते हैं और उन पर भोलेनाथ की कृपा हो जाती है। अतः बेलपत्र के ये दो विशेष उपाय जो गुरुजी महाराज ने बताए हैं वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, इन्हें अवश्य कर लीजिएगा। नई साल पर शाम के समय भी आप पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक अवश्य ही अर्पित करके आइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको दीपक जलाना है और कम से कम 4 परिक्रमा करनी है। इससे भी आपके घर में पूरी साल ही धन और यश का मार्ग प्रशस्त रहेगा। आपने मेरी वीडियो पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आप मुझे कितना प्यार देते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।